नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देश में आगामी 5 राज्यों में चुनाव है, जिसको लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से, खास करके यूपी में अपने पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। बात की जाए तो मुकेश सहनी की, जो कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वैसे तो मुकेश सहनी बिहार में भाजपा के साथ हैं, हालांकि यूपी की बात की जाए तो यूपी में वो अपने पार्टी को मजबूत करने में लगातार जुटते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी वहां भाजपा के खिलाफ बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी भाजपा के पुराने वादों को याद दिला रहे हैं, साथ ही साथ वहां आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है मुकेश सहनी ने। क्या कुछ खबर है, विस्तार से बताते हैं। बिहार में एनडीए का हिस्सा और एनडीए की सरकार का भी मंत्री का पद भी है, लेकिन बिहार से बाहर निकलते ही मुकेश सहनी की राह अलग है। बिहार में रहकर वे एनडीए के मजबूत होने का दावा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जाते ही एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि यूपी में किसी की भी सरकार उनके बगैर नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश की चुनावी सभाओं में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी कह रहे हैं कि सरकार अगर इस बार नहीं मानी तो आर पार की लड़ाई होनी तय है। सहनी ने मंगलवार को बिहार से सटे यूपी के जिले गाजीपुर में रैली में कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। अगर यह पार्टी चाहे तो निषाद जाति को आरक्षण आसानी से मिल सकता है। जाहिर है कि वे नाम लें या ना लें, उनका पहला निशाना अपने सहयोगी दल भाजपा पर ही था। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद जाति को आरक्षण नहीं मिला तो इस बार आर पार की लड़ाई होगी। सहनी मंगलवार को गाजीपुर में निषाद चेतना रैली को संबोधित कर रहे थे। सहनी 9 अक्टूबर से लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निषाद चेतना रैली को संबोधित कर रहे हैं। सहनी ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में वीआईपी अपने दम पर लड़ेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की बहुमत की सरकार है। चाहे तो उनके आरक्षण की मांग को पूरी की जा सकती है, लेकिन अब जवाब देने का समय आ गया है। अगर निषाद समुदाय का आरक्षण नहीं मिला तो आर पार की लड़ाई होगी। उन्होंने कहा कि निषाद कश्यप बिंद समाज नहीं। 169 सीटों पर 40,000 से 1.20 लाख वोट बैंक हैं। निषाद कटपीस नहीं है, थान वाला जातीय समूह है। सहनी ने कहा कि 2022 को फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए कहा गया था कि 2014 में अगर सरकार बनी तो आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया जाएगा, निषाद मछुआरों को आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही नीली क्रांति के माध्यम से आर्थिक विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अब सरकार आरक्षण नहीं देती है तो उसके वादे पर विश्वास नहीं किया जाएगा। 2 या 10 मंत्री बनने से निषाद समाज के लोग किसी के जाल में नहीं फंसेंगे। इन्हें सिर्फ आरक्षण और शासनादेश का अधिकार चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वीआईपी उत्तर प्रदेश में किंग नहीं तो कम से कम किंग मेकर जरूर बनेगी। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ तालमेल का प्रयास किया था। उनकी कोशिश थी कि वे यूपी में एनडीए का हिस्सा बनकर ही चुनाव लड़े। तालमेल की संभावनाएं खत्म होने के बाद वे अब खुलकर भाजपा को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। वे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाने से तो बचते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश भाजपा और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देने से नहीं चूकते। तो आपको बता दें कि बिहार में भी 2 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन उन 2 सीटों को छोड़कर मुकेश सहनी फिलहाल यूपी में हैं। वे वहां अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वो निषाद जाति के बदौलत अपनी पार्टी को मजबूत करने में पूरा दमखम दिखा रहे हैं। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।